बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 2-2B के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, चैप्टर नंबर उसका 2 है जिसका नाम है एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, और जो ऑथर नेम है वो जी जॉन जे वाइल्ड एंड कर्मेट डी लार्सन, या लार्सन के नाम से जो मशहूर है बुक। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नंबर 1 प्रॉब्लम हमारे पास है 2-2B। ठीक है, इसकी पार्ट 1 कर रहे हैं। ठीक है, मैं बुक से रीड आउट करता हूँ और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ प्रॉब्लम 2-2B। एट द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के स्टार्ट में ब्रूकी ग्रीचेस, एक शख्स है उसका नाम है ब्रूकी ग्रीचेस, लॉन्च्ड अ कस्टम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपनी कॉल्ड सॉफ्टवेज। कंपनी एक बनाई है, ठीक है, उस कंपनी का नाम है सॉफ्टवेज। द कंपनी हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल में उसने मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन किए हैं जो कि बुक में दी गई हैं, जिसको पढ़ के हम सॉल्व करेंगे। रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। मैं पहले रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ। फर्स्ट जो पार्ट है, प्रीपेयर जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस, यूज द अकाउंट टाइटल लिस्टेड इन पार्ट 2। पार्ट 2 में जो अकाउंट टाइटल यूज किए गए कि आप जनरल करते वक्त भी वही टाइटल यूज करें। तो सबसे पहले उसने क्या पूछा हमसे कि आप जनरल रिकॉर्ड करें। तो लाइनें मैंने पहले बना ली हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले डेट, ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का कॉलम भी होता है, पार्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं, जो आपको आसान है। ठीक है, यहाँ पे लेजर फोलियो LF में लिख रहा हूँ, LR भी लिखते हैं, लेजर रेफरेंस या PR भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये है डेबिट DR और ये है क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है ए, ठीक है, डेट नहीं दी हुई, ABCD ट्रांजैक्शन के दिए गए। ए ट्रांजैक्शन है नंबर 1 पे। ब्रूकी ग्रीचेस जो कि कारोबार का मालिक है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। इन्वेस्टेड $45,000 कैश, ऑफिस इक्विपमेंट विद अ वैल्यू ऑफ 45,000 एंड 28,000 ऑफ कंप्यूटर इक्विपमेंट इन द कंपनी। 3 चीजें इन्वेस्टमेंट की हैं। नंबर 1 पे कैश, ऑफिस इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, तो जनरल करते वक्त सबसे पहले जो बेसिक रूल है, एक तो ये याद में रखना है कि हमने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन करनी है, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करनी। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट को याद रखना है जहन में। दूसरा, आपको डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का पता होना चाहिए कि कब एसेट डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, लायबिलिटी के, रेवेन्यू के, इस तरह से। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या है, इसके प्री रेक्विजिट हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि आपको रूल्स का पता है और जस्ट आपकी हेल्प या गाइडेंस के लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो जब कारोबार इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में कैश का इनफ्लो होगा, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कैश अमाउंट की रकम है जी, इसमें अमाउंट है 45,000 कैश इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, ऑफिस कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ये भी एसेट है। बाय रूल एसेट में इजाफा हो रहा है तो डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। नंबर 3 पे कंप्यूटर इक्विपमेंट, ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट है 4500 का, एंड और कंप्यूटर इक्विपमेंट कंप्यूटर इक्विपमेंट है 28,000 का। ठीक है, तो ये तीनों एसेट हैं, इन्वेस्ट किए बिजनेस में, तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इन तीनों को जमा कर लेंगे, 45,000 प्लस 4500 प्लस 28,000।
कैपिटल क्रेडिट होगा 75,500 से, ठीक है। उसके बाद हमने नरेशन लिखनी होती है यहाँ पे, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या ऑनर इन्वेस्टेड, जो मर्जी लिखना चाहें, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऑफिस इक्विपमेंट एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ट्रांजैक्शन बी, परचेज लैंड वर्थ 24,000 फॉर एन ऑफिस बाय पेइंग 4,800 कैश एंड साइनिंग अ लॉन्ग टर्म नोट पेबल फॉर 19,200, ठीक है। ऑफिस के लिए जगह खरीदी है, लैंड, ठीक है। लैंड की टोटल जो अमाउंट है वो बन रही है जी 24,000, ठीक है। उसमें से 4800 नगद पे कर दिया, बाकी क्या है उसका नोट पेबल साइन कर दिया, उनको क्या फ्यूचर में देंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो लैंड एक एसेट है, जब लैंड बिजनेस में एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, लैंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद कैश पे किया, टोटल लैंड की जो वर्थ है वो है 24,000 की। तो कैश कितना पे किया है, कैश अकाउंट, तो कैश में कमी होगी, ठीक है। जब कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे, 4,800 4800 का कैश पे किया है। तो नोट पेएबल कितने का साइन किया है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में जब इजाफा होगा तो वो भी क्रेडिट होगा। नोट पेएबल 19,200। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, परचेज लैंड ठीक है, बाय पेइंग कैश एंड साइनिंग लॉन्ग टर्म नोट पेएबल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सी, purchased a portable building with 21,000 cash and moved it onto the land acquired in B। कह रहे हैं जो बी ट्रांजैक्शन में हमने लैंड खरीदी थी 24,000 का, अब सी में कह रहा है कि हमने पोर्टेबल बिल्डिंग खरीदी है। पोर्टेबल बिल्डिंग क्या होती है कि बनी बनाई इमारत आके खड़ी कर देते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह उसको पोर्ट कर देते हैं, ठीक है। दीवारें बनी बनाई होती हैं, जिस तरह चाइना में ज़्यादातर चलता है। तो बिल्डिंग जो बनी बनाई आई है उसी को इसी लैंड के ऊपर किया, तो बिल्डिंग एक एसेट है, तो बिल्डिंग में इजाफा होगा, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कैश पे किया है, नगद है, तो कैश एक एसेट है, जब पे करेंगे तो कमी होगी, तो कैश अकाउंट में कमी होगी, तो कैश अमाउंट है जी इसकी $21,000। नरेशन लिखेंगे इसकी, परचेज बिल्डिंग ऑन कैश नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डी, पेड 6,600 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन अ 2-year इंश्योरेंस पॉलिसी। 2 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी कराई हुई है, ठीक है। उसका क्या है, हमने एडवांस में इंश्योरेंस पे किया है। जब एडवांस में पे करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रीपेड। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट होता है, तो एसेट में इजाफा है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और कैश पे करेंगे तो कैश भी एसेट है लेकिन उसमें कमी हो रही है, जब एसेट में कमी होगी क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पेड 2-year इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसी इन एडवांस। अमाउंट है 6,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ई,
प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ क्लाइंट एंड कलेक्टेड $3200 कैश। ठीक है, एक क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं और उससे $3200 कैश रिसीव किया है। ठीक है, तो जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो नगद पे हैं तो कैश रिसीव करेंगे तो कैश में इजाफा होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब जो आपको रेवेन्यू होगी वो रेवेन्यू कहलाता है, लेकिन यहाँ पे 2 में अकाउंट टाइटल उन्होंने खुद बताया कि फीस अर्न के लिखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सर्विस फीस अर्न लिख रहा हूँ। सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में बताया गया कि सर्विस फी लिखें, तो सर्विस फीस अर्न का टाइटल यूज़ करें। तो नरेशन लिखेंगे, अमाउंट है इसकी 3200, तो नरेशन लिखेंगे प्रोवाइडेड सर्विसेज टू अ क्लाइंट ऑन कैश। टू क्लाइंट ऑन कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एफ, purchase 3500 of additional computer equipment by paying 700 cash and signing a long term note payable for 2800। कंप्यूटर इक्विपमेंट बाय किया उधार के ऊपर, ठीक है, 3500 रुपये का, जिसमें से 700 नगद कैश है, बाकी क्या है नोट पेबल साइन किया है। तो कंप्यूटर इक्विपमेंट क्या है, एसेट है, तो एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करते हैं, कंप्यूटर इक्विपमेंट डेबिट 3500 का है। अब इसमें से कैश कितना पे किया है, कैश अकाउंट क्रेडिट कहीं कमी हो रही है तो एसेट में जब कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे, वो है 700 का। बाकी जो है वो नोट पेबल साइन किया है, नोट पेबल भी क्या है लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी में इजाफा होता है तो वो क्रेडिट होता है, पेबल को क्रेडिट करेंगे 2800 से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उधार पे लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे परचेज कंप्यूटर इक्विपमेंट by paying cash and signing notes payable। एफ के बाद जी ट्रांजैक्शन है, completed 3750 of services for a client, this amount is to be received within 30 days। एक क्लाइंट के लिए सर्विसेज दी हैं लेकिन पैसे कब मिलेंगे, 30 दिन के बाद। तो जो 30 दिन के बाद पैसे मिलेंगे तो इट मीन हमने रिसीव करने होंगे, तो जो पैसे रिसीव करने होंगे उनको लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। जो एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है तो देंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 3750, और रेवेन्यू है क्योंकि, तो रेवेन्यू को हमने यहाँ पे लिखा है सर्विस फीस अर्न। ठीक है, तो सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे प्रोवाइडेड सर्विसेज टू क्लाइंट ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी के बाद एच, परचेज 750 ऑफ एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट एक एसेट है, जब एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। उधार के ऊपर है तो लायबिलिटी पे करनी है, तो जो पे करने होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, अकाउंट पेएबल में, तो लायबिलिटी में इजाफा होगा तो क्रेडिट होगी। तो अमाउंट है 750 एंड 750, तो नरेशन लिखेंगे यहाँ पे परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट
ऑन क्रेडिट। एच के बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है आई। कंप्लीटेड क्लाइंट सर्विसेज फॉर 9200 ऑन क्रेडिट। क्लाइंट के लिए सर्विसेज कंप्लीट किए 9200 की, ठीक है, उधार के ऊपर है। तो अभी पैसे मिले नहीं हैं, मिलने हैं। तो जो पैसे रिसीव करने हैं उनको कहाँ लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल में। तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सर्विस फीस रेवेन्यू है, क्रेडिट होगा। सर्विस फीस अर्न या सर्विस रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। तो ये अमाउंट है 9200। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, प्रोवाइडेड सर्विसेज क्लाइंट ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आई के बाद जे ट्रांजैक्शन है। received a bill for rent of computer testing device that was used on a recently completed job. The 320 rent must be paid within 30 days. ठीक है, 30 दिन के बाद आपने क्या करना है, उसको पे करना है। तो रेंट एक्सपेंस है, कंप्यूटर का जो रेंटल एक्सपेंस है। अब ये पे बाद में करना है, बिल आपने रिसीव कर लिया। और ये बिल किस चीज़ का है, कोई डिवाइस लिया आपने, उसके लिए कंप्यूटर टेस्टिंग डिवाइस है, उसको टेस्ट करने के लिए डिवाइस मंगवाई थी, ठीक है, जो इससे लास्ट ट्रांजैक्शन में आपने सर्विसेज दी हैं। तो उसका रेंट है 320 रुपये जो आपने देने हैं। तो एक्सपेंस ट्रांजैक्शन आई के बाद जे। तो कंप्यूटर रेंटल एक्सपेंस डेबिट, अभी रेंट पे नहीं किया तो अदा करना है, तो अकाउंट पेएबल अकाउंट पेएबल डेबिट कर, सॉरी क्रेडिट करेंगे। तो नरेशन लिखेंगे, incurred rental expenses। तो ये जे ट्रांजैक्शन है, अमाउंट है इसकी 320। जे के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है के की।
collected 4,600 कैश फ्रॉम द क्लाइंट डिस्क्राइब्ड इन ट्रांजैक्शन आई। ठीक है, आई ट्रांजैक्शन में जो जिसको सर्विसेज दी थी हमने 9,200 की, ये वाली आई ट्रांजैक्शन है। ठीक है, जिस ये वाली 9,200। अब उससे हमने क्या किया है, कैश रिसीव कर लिया। कितना कैश रिसीव किया, 4,600 का। तो कैश जब रिसीव करेंगे, कैश में इजाफा, तो एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे, और उधर से अकाउंट शिबल में कमी होगी। ठीक है, क्योंकि 9200 लेना था तो उसमें से आपने 4600 रुपये दिए, तो 4600 कैश डेबिट, तो 4600 क्रेडिट। ठीक, रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्लाइंट, के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी एल, पेड 1600 कैश फॉर वेजेस टू एन असिस्टेंट। असिस्टेंट को वेजेस पे किए। वेजेस एक्सपेंस होता है बिजनेस का, और बाय रूल एक्सपेंस में इजाफा होगा तो डेबिट, तो वेजेस एक्सपेंस डेबिट। तो कैश पे किया तो कैश में कमी होगी, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। 1600 पेड वेजेस टू असिस्टेंट, नरेशन लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एम, पेड 750 कैश टू सेटल द अकाउंट पेबल क्रिएटेड इन ट्रांजैक्शन एच। एच ट्रांजैक्शन में हमने एडिशनल ऑफिस इक्विपमेंट उधार पे खरीदा था 750 रुपए का। अब उसको क्या कर दिया, हमने पैसे दे दिए हैं। तो जब आप कैश अदा करेंगे तो आपकी लायबिलिटी में कमी होगी, तो लायबिलिटी में कमी करने के लिए हम अकाउंट पेबल को डेबिट करेंगे। तो अकाउंट पेबल डेबिट, तो कैश अदा करेंगे, कैश में कमी होगी, तो एसेट में जब कमी होगी तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो 750 एंड 750, तो पेड कैश टू सेटल अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एन, पेड 425 कैश फॉर माइनर रिपेयर्स टू द कंप्यूटर इक्विपमेंट। ठीक है, रिपेयरिंग करवाई है कंप्यूटर की छोटी मोटी, तो माइनर रिपेयर्स हैं, तो 420 क्या किया है, उसको दिया है। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस डेबिट होता है, तो रिपेयर्स एक्सपेंस डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश एसेट है, कमी हो रही है तो कैश अदा किए, तो ये कैश है $425। पेड माइनर रिपेयर्स एक्सपेंसेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ओ, ग्रेशियस विदड्रू 3,875 कैश फॉर पर्सनल यूज। तो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ओनर्स ने कैश विदड्रॉ करवाया। तो जो कैश विदड्रॉ करवाते हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ओनर, तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश में कमी हो रही है तो एसेट में जब कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं उसको, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 3875। ओनर्स विदड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। ओ के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पी, पेड 1600 कैश फॉर वेजेस टू एन असिस्टेंट। असिस्टेंट को वेजेस पे किए हैं, तो वेजेस एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में जब इजाफा होता है तो डेबिट करते हैं उसको, वेजेस एक्सपेंस डेबिट।
तो कैश पे करते हैं, कैश में कमी होगी तो कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट 1600 पेड वेजेस टू एन असिस्टेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्यू, जो कि लास्ट ट्रांजैक्शन है। पेड 800 कैश फॉर एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर ड्यूरिंग अप्रैल। अप्रैल में आपने एडवर्टीजमेंट की है कोई, उसके लिए कैश पे किया $800 का। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट है 800 डेबिट 800 क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर। तो यहाँ तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। ये था जी पार्ट 1 जिसमें हमने जर्नल बनाना सीखा है, ठीक है। तो पार्ट 2 और पार्ट 3 जिसमें लेजर और ट्रायल बैलेंस होगा वो दूसरी वीडियो में पार्ट 2 एंड 3 के नाम से होगी, वो इसके बाद में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और ग्रुप में भी शेयर करें। और फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई चीज़ पूछनी हो, समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।